हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो बाल विकास की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हमने अब तक 12 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में। अब यहाँ से आगे को हम आज की वीडियो में क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्या है, लगातार चलने वाली है, हर शाम को आपको जो है पर डे मिलने वाली है। तो चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कि बुंट ने मनोविज्ञान की जो कार्यशाला स्टार्ट करी थी वो कब करी थी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 4। आपको बताना है कि इसमें से सही जवाब क्या होगा, बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1879 में, यानी कि 1879 में। 1879 में क्या हुआ था, विलियम बुंट ने जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला शुरू करी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह परिभाषा किसकी है। आपको परिभाषा दी गई है और आपको बताना है कि ये किसने परिभाषा दी थी। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, बताइएगा किसकी परिभाषा है। ये डेविस की है, स्किनर की है, या बी.एन. झा की है, बताइएगा इनमें से किसकी है ये परिभाषा जो है। तो ये किसकी परिभाषा, ये है बी.एफ. स्किनर की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था हमारा बी.एफ. स्किनर ने। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.एफ. स्किनर के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मनोविज्ञान का जो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह बी.एफ. स्किनर ने कहा था 1990। इनका ये जन्म हुआ था 1904 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1990 में। ठीक है, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने व्यवहार को जो है बदलने के लिए पुनर्वलन या परिणामों की क्या होती है उपयोग करते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से होता है, जो सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। चलिएगा, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, बताइएगा शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, यदि आप इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यह सर्वांगीण विकास में क्या होता है, सहायक होता है हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं क्या करा कि व्यवहार अध्ययन, जो व्यवहार है हमारा अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है, बताइएगा इनमें से कौन सी विधि क्या है, अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अवलोकन विधि, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रयोगात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन हमारा सर्वेक्षण विधि और चौथा ऑप्शन हमारा केस अध्ययन विधि। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जी, इसका सही जवाब क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, यानी कि प्रयोगात्मक विधि जो है किसके अध्ययन की बात करते हैं, ये व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं। यानी यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, और ये हरियाणा टेट के द्वारा पूछा गया 2014 में। देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है, बताइएगा कौन सा आवश्यक अवयव है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा व्यवहार का प्रेक्षण, दूसरा ऑप्शन हमारा व्यवहार का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन हमारा प्रयोग वस्तुओं का मिलना या मिलान और चौथा ऑप्शन हमारा नियंत्रण अवस्था। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, यानी कि व्यवहार का प्रेक्षण। व्यवहार का प्रेक्षण क्या होता है हमारा, आवश्यक अवयव का प्रयोगशाला विधि का आवश्यक है ये। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है, यानी चरों के बीच में कौन सा संबंध दर्शाता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मापन होगा, वस्तुनिष्ठता होगा, या फिर परिकल्पना होगा, या नियंत्रण होगा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, परिकल्पना। तो परिकल्पना क्या होता है, ये चरों के बीच में संबंध दर्शाने वाला कथन है। ठीक है, चलिएगा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। मनोविज्ञान प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, बताइएगा मनोवैज्ञानिक जो प्रयोग है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। ऑप्शन है हमारे सह संबंध सत्यापन, बी ऑप्शन हमारा प्रभाव संबंध का कारण पता लगाना या पता चलना, ठीक है, और सी ऑप्शन हमारा पूर्व घटनाओं का अध्ययन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा मनोविज्ञान प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो मनोविज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य होता है हमारा ये होता है क्या,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है, ठीक है। इससे किसका पता चलता है, तो प्रभाव कारण का पता चलता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और यह हरियाणा टेट में पूछा गया फ्रेंड्स 2017 के द्वारा। कह रहा है कि किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का क्या है, प्रकटीकरण है। बताइएगा ये कथन किसने कहा था कि जो शिक्षा है वो मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का ही प्रकटीकरण है। ऑप्शन है आपके सामने विवेकानंद, अरस्तु, जेम्स या दयानंद। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो ये बात किसने कही थी, ये कही थी हमारी स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इनके अनुसार और देख लेते हैं कि किसने किसने क्या कहा था। तो ये तो देख लिया हमने कि स्वामी दयानंद विवेकानंद ने क्या कहा था। अरस्तु ने क्या कहा था कि अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही निवास होता है, ठीक है। और जो स्वामी दयानंद थे इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था शिक्षा मानव जाति के विकास के लिए एक सर्वोत्तम एवं सबसे महत्वपूर्ण नैतिक प्रक्रिया है। और जबकि जेम्स ने शिक्षा के बारे में क्या कहा था कि आचरण की अर्जित आदतों और व्यवहार की प्रवृत्तियों के संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो ये इनके क्या थे, कथन थे। चलिएगा अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और ये कह रहा है कि व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। बताइएगा जो व्यवहार अध्ययन है इसकी सबसे पुरानी विधि कौन सी है, अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्दर्शन की विधि क्या होती है, हमारी व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। बताइएगा सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द किसने दिया था, रुडोल्फ गॉलकाय ने दिया था या गिलफोर्ड ने दिया था, स्किनर ने या पावलोव ने। बताइएगा मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रुडोल्फ कॉलगाय। तो रुडोल्फ कॉलगाय ने क्या करा था, ये सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द दिया था। चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये किसके द्वारा पूछा गया है, ये हरियाणा टेट के द्वारा पूछा गया है 2017 में, ठीक है। बताइएगा जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। बताइएगा ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये क्या है हमारा साइको और लोगस। साइको और लोगस ये जो यूनानी 2 भाषाओं के शब्द हैं, इन दोनों से मिलकर बना है साइकोलॉजी हमारा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। बताइएगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, विलियम जेम्स हैं, वाटसन हैं या एस बंडूरा हैं या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो ये हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स क्या हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें सवाल कर रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। बताइएगा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, बीएफ स्किनर के द्वारा, क्रो तथा क्रो के द्वारा दी गई है या आरवी कैटल के द्वारा दी गई है या ई.ए. पेल के द्वारा दी गई है। बताइएगा किसके द्वारा दी गई है। तो ये किसके द्वारा दी गई है, ई.ए. पील के द्वारा दी गई है। ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन किसका है, तो यह कथन है ई.ए. पील का, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है। बताइएगा इनमें से कौन सा क्षेत्र उससे संबंधित है, शैक्षिक समाजशास्त्र या सामाजिक दर्शन, माध्यम मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान। बताइएगा कौन सा इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान। ये एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को जो समझने का प्रयास करता है उससे उसका क्या उद्देश्य होता है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डी सही जवाब हो जाएगा।
चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये किसके द्वारा पूछा गया देखिएगा, हरियाणा टेट में आया है और 1 to 5 के लिए पूछा गया, 2020 में आया कि निम्न में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है, बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यदि आप इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो आपका भी जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित है ये भी, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछ रहा है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 में आया है, दिसंबर की शिफ्ट में। क्या शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है, बताइए। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? व्यावहारिक विज्ञान नहीं है, या प्रयुक्त विज्ञान नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, या सामाजिक विज्ञान नहीं है, बताइएगा। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो क्या नहीं है? तो ये हमारा क्या है, एक आदर्श मूलक जो विज्ञान है, ये आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29 कि व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम, जो सूचना प्रक्रम है इसके आधार पर बनाया गया है, बताइएगा। किसके आधार पर बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, संज्ञानात्मकवाद में, व्यवहारवाद में, मानवतावाद में, या मनोविश्लेषणात्मकवाद में, बताइएगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 29 का? तो ये व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम का आधार बनाया गया है, वो किस में बनाया गया हमारा? ये बनाया गया है संज्ञानात्मकवाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा कि मानवतावाद बल देता है, बताइएगा। मानवतावाद जो है किस पर बल देता है? अचेतन को बल देता है, या वातावरण को बल देता है, या स्वयं को बल देता है, या इदम को बल देता है, बताइएगा। जो मानवतावाद है ये किस पर बल देता है? तो ये देता है स्वयं को बल देता है, ठीक है। ये किसको बल देता है? स्वयं को बल देता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम 31 से आगे को चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप क्या है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को मजबूत कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हर परीक्षा में क्या होते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।